हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एसबी चैनल में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यूजी पीजी सीएलसी थर्ड राउंड पहले आइए पहले पाइए, उनमें क्या है, सीट वृद्धि कर दी गई है, यानी कि सीटों को इंक्रीज कर दिया गया है। सभी कॉलेजों में सीटें इंक्रीज कर दी गई हैं। ऐसा हो रहा है कि सभी कॉलेजों में सीटें इंक्रीज नहीं हुई हैं। कुछ कुछ कॉलेजों में जो कि सीटें इंक्रीज हुई हैं। किस किस कॉलेजों में सीट इंक्रीज हुई है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सीट इंक्रीज का एक नोटिस आया है, वो नोटिस मैं आपको बताऊंगा। उस नोटिस को पढ़ने के बाद में आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उस नोटिस को मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सीटों में वृद्धि कर दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया गया है। सीटें किस तरह से वृद्धि की गई है, किस तरह से इंक्रीज हुई है, इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। आपने नहीं देखा है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना कि कैसे सीटें इंक्रीज हुई हैं। उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। एक बात और जो गुड न्यूज आपके लिए है कि जो सीटें इंक्रीज हुई हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 25% तक सीटें वृद्धि हुई हैं। यानी कि किसी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो उसका अगर 25% अगर जोड़ा जाता है तो 125 सीटें कर दी गई हैं। यानी कि 25% तक जो कि सीटें हैं इंक्रीज कर दी गई हैं। तो इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लेना। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करे देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जो नोटिस आया है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आया है, वो मैंने आपको डाउनलोड करके आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में। देखिए आप यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक सत्र 2019-20 अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम एवं जन भागीदारी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि बाबत। ठीक है, अब बात करते हैं। अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय में यानी कॉलेजों में अधिक सीट संख्या में आवेदकों द्वारा सीएलसी चरण में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि जो सीटें हैं उनसे ज्यादा जो कि एप्लीकेशंस आए हैं कॉलेज के अंदर, तो इसी कारण जो कि सीटें वृद्धि कर दी गई हैं। अतः विद्यार्थियों के हित में सीएलसी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व नवीन पाठ्यक्रम सत्यापन के दौरान महाविद्यालय में प्रवेश नियम मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20 प्रवर्तन हेतु निर्देशित किया। यानी कि क्या हुआ था कि जो कॉलेज थे, कॉलेज में जो एप्लीकेशन थे, यानी कि जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा आ रहे थे, जो सीटें निर्धारित की गई थी उनसे ज्यादा जो कि कैंडिडेट आ रहे थे, तो इसी वजह से इन्होंने क्या सोचा कि कुछ सीटें जो कि इंक्रीज कर दी जाएं। अब वो किस रेशियो में, किस परसेंट में जो सीटें इंक्रीज की गई हैं, क्या सभी कॉलेजों में सीटें इंक्रीज हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ धीरे एक एक करके। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं और आपको अच्छे से समझ जा। देखिए नंबर एक पैरा में क्या दिया गया है, शासकीय महाविद्यालय सामान्य आवश्यकता अनुसार, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज सामान्यतः आवश्यकता अनुसार, यहां पर समझना आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम विषयवार वर्तमान में पोर्टल पर प्रदर्शित ईडब्ल्यूएस सीट संख्या में वृद्धि सहित कुल मूल सीटों का 10% सीट संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि कितनी परसेंट कर सकते हैं, पहली बात 10%। लेकिन जो 10% है ना, वो किसके लिए, ईडब्ल्यूएस वालों की सीट संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस सहित। यानी कि जो जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस होता है ना, उस वो भी उनके अंदर ईडब्ल्यूएस आता है, उनको मिलाकर भी 10% तक सीटें जो कि वृद्धि कर सकते हैं। तो फ्रेंड कितनी जो कि सीटें वृद्धि की जाएंगी, 10% तक सीटें जो कि वृद्धि की जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे मैंने तो 25% तक सीटें बताया था, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले पैरा में यहां पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है यहां पर, इसको समझना फ्रेंड। आवश्यकता अनुसार अगर कॉलेज वालों को ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज में ज्यादा जो कि कैंडिडेट आ रहे हैं और तो हमारे कॉलेज में जो कि सीटें इंक्रीज की जानी चाहिए, तो वो 10% तक सीटें इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हर कॉलेजों में सीटें इंक्रीज नहीं की जाएंगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सीटें हर कॉलेज में इंक्रीज की जाएंगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कॉलेजों की आवश्यकता अनुसार यहाँ पे समझ ना, कॉलेज अगर कॉलेज वाले चाहेंगे तो ही जो कि सीटें इंक्रीज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कितनी परसेंट, 10%। अब देखिए सेकंड पैरा को समझना। शासकीय महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषयवार वर्तमान में पोर्टल पर प्रदर्शित ईडब्ल्यूएस सीट संख्या वृद्धि से, यहां तक तो वो ये पूरा का पूरा कुल सीटों का 25%। यहां पर समझना कुल सीटों का 25, यहां पर तो 10% था,
10% कब है? आवश्यकता अनुसार, यानी कि जब उनकी जरूरत है तो आवश्यकता अनुसार 10% ही कर सकते हैं। लेकिन 25% कब कर सकते हैं वो समझना। 25% तक सीट वृद्धि कर सकते हैं विशेष परिस्थिति, जैसे अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान एवं शिक्षण संसाधन होने पर ही की जा सकती है। यानी कि जब 25% तभी सीटों को इंक्रीज किया जा सकता है जब अत्यधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंडिडेट उस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो वो कॉलेज वाले क्या करेंगे, अपनी अत्यधिक परिस्थितियों में 25% तक सीटों को इंक्रीज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन अगर जरूरत नहीं है ज्यादा सीटों को इंक्रीज करने की, तो जो कि 10% तक ही सीटें इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि 10 से लेकर 25% तक जो कि सीटें इंक्रीज की जा रही हैं। लेकिन ये सीटें हर कॉलेज में इंक्रीज नहीं की जा रही हैं। जब कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन यानी कैंडिडेट आ रहे हैं, ओनली उन्हीं कॉलेज में जो कि सीटें इंक्रीज की जा रही हैं। अब समझना फ्रेंड, सेकंड जो कि नोटिस आया है, 3 सितंबर को एक नोटिस आया था। यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 सितंबर को एक नोटिस आया है। उस नोटिस में क्या दिया गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सब्जेक्ट है इसका वो ओनली निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के बाबत, यानी कि जो सीट हैं उनके इंक्रीज के ही बाबत है। विषयांगत संदर्भ पत्र के अनुक्रम में लेकर शैक्षणिक सत्र 2019-20 अंतर्गत परंपरागत जनभागी द्वारा संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम में सीएलसी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में यदि महाविद्यालयों में आवेदकों की संख्या अधिक है, यहाँ पर आपको सब क्लियर डाउट होने वाले हैं। यदि सीएलसी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में यदि कॉलेज में आवेदकों की संख्या अधिक है, आवेदकों यानी कैंडिडेटों की जो संख्या अधिक है, यानी कि जो सीटें हैं, यानी कि 100 सीटें इनकी मान के चलिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं और आवेदक पहुंच रहे हैं 150, यानी कि 50 150 से 200 के बीच में जो आवेदक उस कैंडिडेट उस कॉलेज में अगर पहुंच रहे हैं, तो महाविद्यालय स्वयं 10 से लेकर 25% तक की सीट वृद्धि के लिए, यानी कितनी परसेंट तक फ्रेंड सीट, 10 से लेकर 25% तक की सीट वृद्धि के लिए 3 सितंबर से 5 सितंबर तक, यानी कब से कब तक इन्होंने आवेदन किया था, 3 सितंबर से 5 सितंबर तक महाविद्यालय की प्रोफाइल में सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। यानी कि कॉलेज, अब यहां से आपको एक पता है, एक क्या आपको दिमाग में घुसे क्वेश्चन आएगा कि कॉलेज वाली सीट इंक्रीज करेंगे या ऊपर से यानी कि भोपाल से सीटें इंक्रीज होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए, आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 3 सितंबर से 5 सितंबर तक महाविद्यालय की प्रोफाइल में सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। यानी कौन कर सकेंगे, स्वयं कॉलेज वाले ही कर सकेंगे। यानी कि मान के चलिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं और वो 25% को सीट इंक्रीज करता है तो 125 सीटें तक बढ़ा सकता है। यानी कि इनमें मिनिमम कितना किया गया है 10% और मैक्सिमम कितना किया गया है 25%, यानी कि 10 से लेकर 25% तक जो कि सीटें इंक्रीज की जा सकती हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष अनुमति तथा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि पहले क्या होता था, जो आपको अनुमति लेनी पड़ती थी भोपाल से, लेकिन अब क्या कर दिया इसके लिए, तो फ्रेंड अब क्या कर दिया गया है, इसके लिए अलग से अनुमति एवं प्रस्ताव की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, यानी कि डायरेक्टली कॉलेज वालों की मर्जी होगी, वो उन कॉलेज वालों की मर्जी होगी, वो कॉलेज 10 से लेकर 25% तक की सीटें हैं इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देख लेते हैं एक नोटिस और आया था, उस नोटिस में क्या दिया गया है वो भी हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब कोई भी नोटिस में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे लिए समझने वाली बात हो। जो मेन जो पॉइंट थे, जो मेन फैक्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। जो सीटें हैं किस हिसाब से की गई हैं 10 से 25% तक, लेकिन और जो सीटें हर कॉलेज में जो कि इंक्रीज नहीं की गई हैं, जिन कॉलेज वालों का में कैंडिडेट ज़्यादा आ रहे हैं उन्हीं कॉलेज में सीटें इंक्रीज की गई हैं। अब बात आती है सीटों को कैसे देखना है, इसका मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं फ्रेंड्स कि कैसे सीटें इंक्रीज हुई हैं। मैं उसमें प्रैक्टिकली पूरा आपको बता चुका हूं, विद प्रूफ आपको बता चुका हूं उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख लेना है। अच्छी तरीके से मैंने उस वीडियो में लगभग समझाया है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आती है तो शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स,
जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।